अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एमॉक्सिलिन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमॉक्सिलिन की कंपोजिशन क्या है, उसके ब्रांड नेम्स कौन किस किस के ब्रांड नेम से आता है, और उसकी यूजेस क्या है, और डोजेज क्या है, और कंट्रा इंडिकेशंस क्या है। चलो दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि किस किस ब्रांड में किस किस नाम से ये एमॉक्सिलिन आता है। आपने सुना होगा ऑगमेंटिन 625 एक फेमस ब्रांड है इसका। दूसरा है मॉक्स काइंड CV625। ये दो इम्पॉर्टेंट ब्रांड्स है जिसके अंडर ये एमॉक्सिलिन भेजा जाता है मार्केट में। दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एमॉक्सिलिन जो है इसके साथ और एक साल्ट ऐड किया होता है, पोटेशियम क्लेविनेट। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई एंटीबायोटिक किसी बैक्टीरिया के खिलाफ यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बीटा लैक्टिमेज। तो इस बीटा लैक्टिमेज का काम क्या होता है कि ये एमॉक्सिलिन के एक्शन को जो है वो कम करता है, उसको कम करता है, उसकी एफिकेसी को कम करता है, उसकी पोटेंसी को कम करता है, उसके एक्शन को कम करता है। तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उन्होंने इसके साथ यूज़ क्या किया है, पोटेशियम क्लेविनेट। तो पोटेशियम क्लेविनेट का काम क्या है, ये इस बैक्टीरिया को जिसको हम जिस एंजाइम को बीटा लैक्टिमेस जिसको बोलते हैं उसको इनहिबिट करता है, ताकि जो एमॉक्सिलिन है ये हमें एक अच्छी एफिकेसी, पोटेंसी और एक्शन दिखा सके। दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि यूजेस कौन कौन से हैं। तो पहला यूज़ जो है एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट का है वो है ओटाइटस मीडिया, यानी कान के इन्फेक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे कान के इन्फेक्शन में चाहे पस आया आता होगा या दर्द हो या उसमें वो इचिंग जैसी फीलिंग आई हो, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट को। दूसरा टॉन्सिलाइटिस, हमारे एक ग्लैंड होते हैं, दो ग्लैंड्स होते हैं जो थ्रोट लैरिंग्स के ऊपर होते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल ग्लैंड में अगर इन्फ्लेमेशन आई हो, इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा यूज़ जो है इसका वो है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चौथा यूज़ जो है इसका वो है स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन में चाहे स्वेलिंग हो, इचिंग हो, रेडनेस हो या पस विद एकीन हो, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं इस एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट को। उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें पहले आ जाता है साइनोसाइटिस, यानी नाक के दर्द में, यानी नाक से पानी बहता हो, वाटरी आइज हो, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक यूज़ इस एमॉक्सिलिन पोटेशियम क्लेविनेट का जो है वो है बून इन्फेक्शन, जिसमें अर्थराइटिस आता है, हड्डियों में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है वो है निमोनिया में, यानी लंग इन्फेक्शन में, जिसमें कफ हो, ब्रोंकाइटिस हो या और कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से कफ यानी छाती ख़राब हो जाती है, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी डोजेज क्या है। दोस्तों, जब भी हम किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो अगर वो प्रेस्क्राइब हमें एंटीबायोटिक कुछ दिनों के लिए करता है, तो हम उसको यहाँ से एक सिग्नल देते हैं कि हमें 2 दिन के लिए चाहिए, हमें 1 दिन के लिए चाहिए, हमें 3 दिन के लिए चाहिए। दोस्तों नहीं, एंटीबायोटिक जो है इसका कोर्स जो है, इसकी ड्यूरेशन जो है ये प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, जब हम इसको हाफ पीरियड के लिए लेते हैं या डोजेज बराबर नहीं लेते हैं, तो एक टॉलरेंस प्रोड्यूस हो जाती है बैक्टीरिया में, तो आगे जाके जो इससे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम देखेंगे इसकी डोजेज क्या है, ये है 5 to 7 डेज, यानी 5 दिन उसके लिए है जिसकी सीवियरिटी इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है, और 7 दिन उसके लिए है जिसकी सीवियरिटी इन्फेक्शन ज़्यादा है। जो मैंने अभी मेंशन किया आपके कौन कौन से इन्फेक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको 5 से 7 दिन लेना है। BID यानी दिन में 2 बार लेना है। दोस्तों, यहाँ पर ये भी मेंशन करूँगा मैं कि ये जो मेडिसिन है, ये एमॉक्सिलिन 625 जो है, ये आफ्टर फूड लेना चाहिए, क्योंकि जब अगर हम इसको खाली पेट लेंगे तो ये GI डिस्टर्बेंस करते हैं, यानी हमारा डायरिया भी लग सकती है, नाशिया भी, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो इसका जो बेहतरीन यूज़ है, यानी कब हम यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर फूड, चाहे वो चाय के ऊपर हो, चाहे वो हमें राइस मील हो, कोई भी फूड हो, उसके बाद उसके ऊपर हम ले सकते
सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन, कौन पेशेंट इसका यूज़ सेवन ना करे। पहला वो जिसका लिवर वीक हो, चाहे उसमें जॉइंटिस हो या और कोई बीमारी हो या अनहेल्दी लिवर हो, वो इसका यूज़ ना करे। दूसरा रीनल फेलियर जो है उसका इसका यूज़ ना करे। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।